गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मैं एक्चुअली वही कुछ फैमिली के कुछ वजह से बिजी थी। बच्चों के एग्जाम्स थे, बोर्ड थे, तो उस वजह से ना मैंने 1-2 महीने से नहीं बनाया था, क्योंकि पूरा कंसंट्रेट करना था मुझे बच्चों पे और फैमिली पे। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस बार डिले हो गई। बट हाँ, मैंने भी बहुत से एक्चुअली मैं उनके व्लॉग्स भी ज़्यादा नहीं देख पाई थी। बट हाँ, मैंने बीच-बीच में काफ़ी सारे देखे थे, जैसे कि दीपिका के डीकेआई वाली जो एक वो एम्प्लॉयी थी, उसके साथ इसने क्या किया। मतलब और उसके बाद फिर जैसे सवाई इब्राहिम ने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया, वो सब कैसे उसके नाटक चल रहे हैं, वो कैसे सारा दिन बैठी रहती है। खैर वो तो खैर मैंने पहले भी एक उसकी प्रेगनेंसी पे बनाया था शायद, तब उस टाइम पे जब मेरा लास्ट व्लॉग आया, पॉडकास्ट आया था, तो उसमें ये ज़रूर था कि हाँ, वो प्रेग्नेंट तो शायद है। मैंने ये भी बोला था कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो सारा दिन बैठी क्यों रहती है, उसको तो काम करना चाहिए। मतलब नॉर्मल एक लेडी को अगर आप देखो, एक्चुअली वो यही समझती है कि बस पैसा आ गया ना, बस अब कुछ करने की, स्ट्रगल करने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। बट सिर्फ पैसा कमाने और एक लग्ज़रियस लाइफ के लिए आप पैसा नहीं कमाते हो या मेहनत करते हो, आप अपनी बॉडी को भी फिट रखने के लिए करते हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक नॉर्मल लेडी, मैंने कितनी देखी हैं, मेट्रो में भी ट्रैवल कर रही होती है, फुल फुल प्रेगनेंसी उनकी होती है, मेट्रो में भी ट्रैवल कर रही होती है, बसों में कर रही होती हैं। जिनको ऑफिस जाना है उनको ऑफिस तो जाना ही है ना, वो भी तो छुट्टी ले सकती है ना। बट क्योंकि कहते हैं ना, लास्ट तक आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ता है, ताकि आपकी डिलीवरी स्मूथ हो जाए। अब अगर वो देखे तो दीपिका की प्रेगनेंसी को वो देखे, उसके सामने तो दीपिका की प्रेगनेंसी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसने उसकी पूरी शादी प्लान कर दी अपनी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। कहाँ शॉपिंग पे चली जाती थी, कहाँ कभी खाना टेस्ट करने जा रही है, कभी कुछ करने जा रही है। आज चाहे वो कुछ भी बोलती है कि मेरी शादी के फंक्शन अच्छा नहीं हुआ है, भाई भाभी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मुंह बनाना बहुत आसान है। इससे तो अपना घर भी ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, किसी की शादी को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना तो ये क्या ही, मतलब क्या ही इसको अकल आएगी, क्या ही इसकी औकात है वो करने की। बट दीपिका ने अपने लेवल पे जितना अच्छा कर सकती थी उतना इतना अच्छा किया। क्योंकि मैंने दीपिका वाला की शादी का भी एक आध ब्लॉग देखा था, उनकी शादी को बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं थी, जिस हिसाब से इसकी शादी उसने ऑर्गेनाइज करी थी। पानी कम होना, ये कम होना, ये तो अब गाँव जैसी जगहों पे जा जाके शादियाँ करोगे तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। तो इसमें दीपिका की कोई गलती नहीं थी। कपड़े इसको भी दिखाए गए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाए। वो तो अपने ना वीडियोज़ पे बोलने वाली बात है कि जी हमें तो दिखाया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे को इतने बेकार पड़ने लग रही थी मैं तो। वो उसको तो उसकी शक्ल ही बेकार है, तो वो कुछ भी पहनने बेकार ही लगती है। ठीक है ना? तो ड्यूरिंग उसकी प्रेगनेंसी वो उसने कितनी मेहनत करी कि बाद में उसको एकदम बेड रेस्ट ही दे दिया गया था। उसके बावजूद भी वो लगी ही रहती थी। मतलब मैंने दीपिका को उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी उसको बैठे हुए नहीं देखा। घर में खाना भी वो खुद ही बनाती थी, सब कुछ करती थी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन लोगों ने तो उसकी केयर तक नहीं करी थी, ये भी पता है मुझे। और पंजीरी वगैरह जो बनाते हैं वो भी इसने खुद ही बनाई थी। तो ये जो इतने आज बनते हैं ना दो सबके सब, ये सब उसी के ही बनाए हुए लोग हैं, और आज ये उसी को ही शेड करते हैं। मतलब इसकी मम्मी भी कोई उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती नहीं है जितना वो दिखावा करती हैं। पहले सही में मुझे लगता था कि हाय इसकी मम्मी कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से सबको प्यार करती हैं। लेकिन सही में मुझे अब पता लग गया कि वो दिखावा करती हैं बहुत ज़्यादा। जब तक जब तक इसका ब्लॉग अच्छे से नहीं चले थे, तो तब तक तो दीपिका की वाह थी। अब तो बेटी अच्छा कमा रही है, तो अब उनको उसकी परवाह भी करने की क्या ज़रूरत है। एक शॉर्ट शॉर्ट पे तो बेटी ही शूट ले देती होगी। मतलब क्या सिर्फ सूट और सिर्फ पैसा ही सब कुछ रह गया है? अब तो इतना पैसा आ गया है, अब तो मतलब इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। थोड़ा सा ऊपर उठ के थोड़ा अपना अपने माइंड से भी अपना थोड़ा ऊपर उठो। लेकिन नहीं, ये जो सबा इब्राहिम है, इसको वहीं का वहीं रहना है। दिखाना है ना कि हम, मतलब एक्चुअली वो ये शो करना चाहती है, तभी इसने रिज़ा और रेहान की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी कि बिना पढ़े देखो मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ।
और तुम पढ़ पढ़ के क्या ही कर लोगे। रीज़ा बेचारी की तो ज़िंदगी इस औरत ने ख़राब ही कर दी। सारा दिन उसका काम करती रहती है, कभी बेड लगा रही है, कभी उसके लिए खाना बना रही है, कभी कुछ कर रही है। ये सारा दिन बेशर्म औरत बैठी ही रहती है, बैठी ही रहती है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये अपने आप को समझती क्या है। इसकी नज़रों में किसी की भी इज्जत नहीं है, मैं बता दूं। जब मन करा तो अपने ससुराल वालों को बुला लिया अपना जब ब्लॉग चलाने के लिए, मतलब, और उनकी भी बेइज्जती करा के ही भेजती है। और अब तो रुखसाना बाजी को भी यहीं रख लिया अपना कामकाज करने के लिए। क्यों भाई, यहाँ पे कोई मेड नहीं मिल रही थी इसको जो इसने वहां से उनको बुलाया है? इस टाइम पे उनको वहां पे भी तो मेड की जरूरत है जो उसने यहाँ पे रख ली है। अपने यहीं पे रख ले, कोई बॉम्बे से ही रख ले किसी कोई, मतलब वहां से यहाँ उसको बुलाया है। अब उसकी मम्मी और पापा को नहीं चाहिए मेड वहां पे? उनको चाहिए थी तभी तो उन्होंने रखी हुई थी ना फुल टाइम मेड अपने पास भी, शुरू से रखी हुई थी। इसकी तो वो भी औकात नहीं हुई इतना पैसा कमाने के बाद भी कि जी हम मैं अपने लिए फुल टाइम एक मेड रख लूं। तो रुखसाना बाजी को यहाँ पे रख लिया और वो वहां पे बेचारे उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। उसको सीरियसली किसी की भी परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। समा इब्राहिम का वो हाल हो चुका है कि भाड़ में जाए, मेरे ब्लॉग बन रहे हैं, मैं रिजा की जिंदगी बने ना बने मुझे क्या लेना देना, भाड़ में जाए ये भी। लेकिन ये आज भूल रही है कि इन बच्चों की वजह से ही उसके ब्लॉग चले, वरना उसकी मनुष्य शक्ल को देख देख के कौन उसको इतना वो बनाएगा पॉपुलर। और अब तो मतलब अभी भी शर्म नहीं आ रही अपनी हरकतें देख देख के कि उसके व्यूअर्स भी कम हो गए हैं। और लोग उसका आजकल तो उसके जो ब्लॉग है उस पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। सो मतलब इंसान को सोचना चाहिए। और रही बात दीपिका की, उसका DKI वाला तो मेरे को लगता है ब्रांड बंद ही हो गया है। सारे कपड़े उसने ही मास्टर शेफ में पहने हैं, मुझे लगता है ऐसा। और मास्टर शेफ छोड़ने का क्या